अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम बढ़ता है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम बढ़ता है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बाहर के देश के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन आज मैं फिर देश की ही खबर दूंगा, ख़ासकर बाबरी मस्जिद के जो चिंतक है, जो बाबरी मस्जिद की जो फ़िक्र करते हैं, बाबरी मस्जिद के लिए जो दुआ करते हैं, बाबरी मस्जिद के लिए जो खून के आंसू रोए हैं, इन जालिमों ने, इन पाखंडियों ने, इन दरिंदों ने जो जुल्म किया है, उनके लिए खुशखबरी यही है। अब जब तक बाबरी मस्जिद तैयार नहीं होगी, मैं तो बराबर ये खबर देते रहूँगा, हर 2-3 दिन में एक मरतबा बराबर देते रहूँगा, क्योंकि आप लोग ना जीने देते सुकून से, ना इतने मैसेजें रहते आप लोगों के क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मेरे पास कोई खबर आएगी तो मैं आप लोगों को बगैर बोले के मैं दूंगा, इसमें कोई दौराहे नहीं है वो चीज़ की, क्योंकि जितना आप लोग खुश होते हैं, आप लोगों से कुछ ज़्यादा मैं खुश होता हूँ। कौन सी भी ऐसी बाबरी मस्जिद को लेकर ऐसी कोई खबर आती है तो बहरहाल बाबरी मस्जिद की सबसे बड़ी खबर ये निकल के आई। ये लोग टाइम मांगे थे 2024 में, टेम्पल का इनॉग्रेशन रखे थे ये लोग, यानी ओपनिंग सेरेमनी थी 1/1/2024 को। और जब तक का टाइम मांगे थे, उसके बाद जहाँ पे ये लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करके जो टेम्पल बनाए थे, बन रहा था, बनाए नहीं थे, यानी कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ काम बाकी था, उसको साफ करके वो ज़मीन ओआईसी के कब्जे में देने के लिए बताए थे ये लोग। लेकिन ओआईसी ने इस चीज़ का जवाब आज दे दिया है। जैसे ही खबर आई है, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी समझा मैं, बहुत ज़रूरी, बेइंतहा ज़रूरी समझा मैं, क्योंकि कोई चीज़ आती है तो मैं खुद रुकता नहीं, सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और बांट देता हूँ। पहले तो ये सुना दूँ मैं, जो खबर आई है, जो ओआईसी ने और जीसीसी ने एक मीटिंग किए हैं, ये लोग मीटिंग करके आज फैसला ये तय पाया है, जो ये लोग पूरे 1 साल का टाइम मांग रहे हैं। 11 महीने कुछ 14-15 दिन का टाइम मांगे हैं ये लोग, 11 महीने 15 दिन का टाइम मांगे हैं ये लोग, जो कि जीसीसी और ओआईसी की मीटिंग में ये तय पाया है, ये टाइम देने से ये लोग इनकार कर दिए हैं, क्योंकि इनकी जुमलाबाजी, हो सकता है ये लोगों को ऐसे ही अंधेरे में रख के ये लोग अपना गेम पूरा कर ले। ये लोग बड़ी मुश्किल से 4 महीने का टाइम दिए हैं, 4 महीने में हैंड ओवर करना ज़मीन को, उसके ऊपर बुलडोज़र चला देंगे, नहीं तो फिर ये लोग अपनी तरफ से जो कार्रवाई करना है कार्रवाई करने की बात कही है। ये सुनते ही ये लोग वो प्रूफ, जिस तरीके से अभी खुदाई का काम चल रहा है, वो सब वीडियोस वगैरह ओआईसी को टैग करके ये लोग ओआईसी को भेजे हैं, लेकिन ओआईसी ने ये देखने से पहले ही वहाँ पे अपने आदमियों को छोड़ रखा है, उसको हर चीज़ का पता चल रहा है, हर चीज़ की खबर चल रही है, वो अपनी तीसरी आंख वहाँ पे रखी हुई है। और उन्होंने ओआईसी और जीसीसी ने ये भी बात कही है, जो कुछ भी होगा उनके लोगों के सामने करना है इनको, इनके कुछ लोग वहाँ पे रहेंगे, उनके नज़रों के सामने करना है। अब कौन लोग रहेंगे, कहाँ से आएंगे ये लोग, या यहीं के लोग इनके वो देखभाल करेंगे, ये चीज़ का पता नहीं है। ये उनको बता दिया गया है, साफ अल्फाजों में कह दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हमने धोखा खाया है, हमारे साथ ज़्यादती भी है, हमने जुमलाबाजी देखी है, हमने फ्रॉड देखा है, ये जीसीसी और ओआईसी ने भी ये बहुत मर्तबा देखा है। इसीलिए ये लोग पुख्ता बात ये करें, मजबूत बात ये करें कि इनको जो कुछ भी होगा, इनको हर 3 डेज के अंदर वो जहाँ तक पहुँची कार्रवाई वो भी रिपोर्ट देना है,
वो भी बताना है। इसमें कुछ 19-20 करने की कोशिश करें। 4 महीने के बाद जो टाइम दे रहे हैं ये लोग, अगर से 4 महीने से अगर से फिर एक दिन भी ज्यादा हुआ तो इसके जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे। ये साफ तौर पर कह दिया भी गया है, बता दिया भी गया है। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इनको ये जवाब देने के बाद इन्हों क्या बोलते, अब किस तरीके से इनका रद्द अमल होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब ये लोग काम 6 बजे तक 5:30 बजे तक काम कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जो है सो वो घने जंगल इलाके में कोई लाइट की सहूलत हो तो वो लोग कर सके। तो ये लोग ने अपना मशवरा दिया है इनको, ताकि ये लोग ऐसी बात रखेंगे, ऐसी कुछ, क्योंकि इनको चाहिए बहाने, इनको चाहिए नौटंकी, इनको चाहिए ड्रामे। ये नहीं होना बोल के ये बता दिए हैं ये लोग, तुम लोग जनरेटर का इस्तेमाल करो, करके जितना चाहे रात में दिन में मिल के काम करो। जो तुमने 1 साल का जो टाइम मांगा था वो 4 महीने तुमने जो काम कर रहे हैं, दिन और रात काम अगर से करेंगे तो हो जाएगा। वो घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से सारा कुछ हिसाब करके वो लोग बताए। अब ये लोग के जवाब का मुंतजिर हूं मैं, जवाब का इंतजार है मेरे को। अब ये लोग क्या ड्रामेबाजी करते हैं, क्योंकि इनकी एक भी अब चलने वाली नहीं है। इनका ये वक्त खत्म हो चुका है, इनकी ये गंदगी खत्म हो चुकी है। अब जो कुछ भी करना है इनको आजकल में करना है, और फैसला देने के लिए और ये जवाब देने के लिए मंडे तक का टाइम दिए हैं ये लोग। मंडे तक का टाइम दिए हैं, मंडे तक इनको बता देना है। अब ये बात को लेकर इन्हों बैठना भी नहीं है कि थोड़ा बैठ के हम आराम से इनको जवाब देंगे, आराम से इनको बोलेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। फटाफट करना है, घपा घप करना है, समझे ना। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये खबर OIC और GCC ने जो दी है, वो लोगों को जो टाइम मांगा था वो लोग हैंड ओवर करने के लिए ज़मीन बाबरी मस्जिद की, जो ये लोग नाजायज़ कब्ज़ा करके जो टेंपल बना रहे थे, और आप लोग गलत फहमी का भी शिकार थे कुछ हमारे लोग, जो जिस तरीके से मोटा भाई जो बोल रहा था उधर जो बम उठे हुई है 2024 1 तारीख 1वां महीना 2024 को उसकी ओपनिंग होगी, ये होगी, वो होगी, बराबर ओपनिंग होगी, बराबर 1 2024 को करने दो या उससे पहले कर लेने दो, लेकिन कहाँ पे होगी, अयोध्या में ही होगी। वो भी आप लोग बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। आप पहले का पहले तो आपका भाई बोलता है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम जो बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त हमारे इरादों को, हमारे मकासद को, हमारे उसको कबूल फरमाते हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी खबर है। अगरचे एक नज़रिए से देखा जाए तो ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली वो नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। हम तो सोचे थे कि शायद OIC 1 साल का इनको ये टाइम देगा, क्योंकि ये लोग ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वो चीज़ देख रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी जब तक ज़मीन हमारे हाथ को नहीं दी जाएगी, जब तक हम नहीं पकड़ेंगे, जब तक हमको तुम्हारी बात पे ना यकीन है, ना भरोसा है, ना हम मानते, क्योंकि ऐसा तुम बहुत मर्तबा कर चुके हैं, इसलिए तुम्हारी कोई बात का हमको यकीन नहीं है। ये कहना था OIC का और GCC के मंदूबीन का। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो खबर आप लोग जो बेचैनी छाई हुई थी आपने सुन ली, और जो लोग जो सवालात कर रहे हैं, अबू भाई वो 1 2024 को ओपनिंग सेरेमनी है, ये लोग बोल रहे हैं। अरे भाई, अब दिन में 4 बार बोलेंगे ये लोग, दिन में 5 बार बोलेंगे ये लोग, तो क्या तुम लोगों को तो इतनी तो अल्लाह सुब्हान ताला ने अक्ल दी है, ये इनको सफाई करने की और ये बोलने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है, आपने देखा। और इससे पहले जो है सो मैं आप लोगों को वो प्रूफ भी लगा दिया, ये टूटने की बात ये हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो लोग, जबकि ये आर्डर है इंटरनेशनल कोर्ट का, ये आर्डर है OIC का, ये आर्डर है GCC का, ये इंटरनेशनल कोर्ट की हिदायत पे काम हो रहा।
हम बोलने से, अगर से हम बोलने से करते तो हमको इतने साल हमारी बात को लेते थे ये लोग। हमने बोले तो ये लोग कभी नहीं। और क्या गोदी मीडिया का काम है, किसी के खांधे पे रख के चला देना, किसी को बदनाम करना, किसी को टारगेट करना, किसी को, ये इनका हदफ रहता है। ये आज से नहीं, एक टाइम से करते हुए आ रहे हैं लोग। ये कोई नई बात नहीं है, और ना तो अबू फैसल की उस पे हो रहा, ये सब इंटरनेशनल कोर्ट करवा रहा है इनका। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये खुशी की बात है। तो आप लोग भी नमाजों की पाबंदी करो और दुआओं का सिलसिला जारी रखो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहीद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, नमाजें मिस मत करो, अल्लाह के वास्ते नमाजों की पाबंदी करो, उस रूठे हुए रब को मना लो। हर चीज़ में तुमको कामयाबी है, हर चीज़ में कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। या अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।